सर्द रात का समय था। चारों ओर हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा था और गौरव अपनी बाइक हल्की रफ्तार से चलाता हुआ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और उसके पीछे उसकी पत्नी नताशा बैठी हुई थी। तुमसे कहा था ज्यादा अंदर मत चलो, ये घना जंगल है, हम रास्ता भटक जाएंगे। और जिस बात का डर था वही हुआ। ओफो नताशा, अब मैं क्या करूं? मुझे खुद लगा था कि हम टाइम पे होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि अचानक से चारों ओर ये कोहरा फैल जाएगा। अब मुझे तो सभी रास्ते एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक तो सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी तो 8 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। ठंड भी बढ़ती जा रही है। अगर हम सच में रास्ता भटक गए तो क्या हमें सारी रात जंगल में काटनी होगी? तभी गौरव ने अचानक से अपनी बाइक रोक दी। क्या हुआ? अरे वो तो देखो, सामने रोशनी दिखाई दे रही है और कुछ हलचल भी होती हुई महसूस हो रही है। देखो तो। ऐसा लगता है नताशा जैसे वहां पे कोई गांव है। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। गांव वाले हमें सही रास्ता बता देंगे, नहीं तो हम यहाँ पूरी रात जंगलों में भटकते रह जाएंगे। चलो आओ। इतना कहकर गौरव ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस दिशा की ओर बढ़ा दी। कुछ देर बाद गौरव की बाइक एक गांव की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। पहाड़ी इलाके में बने हुए उस गांव के हर घर में लालटेन की रोशनी जल रही थी। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में अभी तक बिजली नहीं आई। सो सैड यार, सच में ना, अपने इंडिया में आज भी सोचो ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची। यार कितना बुरा लगता है। लेकिन जो भी हो, यहां पर बड़ा सुकून है। ये कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। क्या कहती हो? तभी गौरव की नजर गांव के बीचों बीच खड़े एक वृक्ष के सामने एक सुंदर सी चाय की टपरी पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और एक बूढ़ा व्यक्ति गर्मा गर्म चाय बना रहा था। मुझे तो बहुत तेजी से ठंड भी लग रही है। चलो चलकर चाय पी लेते हैं, कुछ आराम भी मिल जाएगा। गौरव ने तुरंत अपनी बाइक चाय की टपरी के सामने रोक दी। वहां बैठे हुए सभी बुजुर्ग और जवान बड़ी ही विचित्र नजरों से गौरव और नताशा को देखने लगे। लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं, क्यों बेटा? हाँ काका, बात यह है कि हम कुछ दिनों पहले ही चंबा शहर में घूमने के लिए आए थे। आज शाम को बस ऐसे ही चंबा टाउन के जंगलों में घूमने का मन बना और हम बाइक से ही घूमने के लिए निकल गए। लेकिन बाबा पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से कोहरा आ गया और हम रास्ता भटक गए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम रास्ता भटक गए हैं? ऐसा है बेटवा, ये गांव में ना अक्सर लोग भटकते हुए ही आते हैं, सीधे सीधे कोई नहीं आता। गौरव ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा काका, मुझे और मेरी पत्नी को एक बढ़िया कड़क और मस्त वाली चाय पिला दो। थोड़ा सा अदरक ज्यादा कर देना, ठंडी है ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। हमारी चाय जो पीता है वो स्वाद कभी नहीं भूलता बेटा। बैठो, अदरक के साथ इलायची भी डालूंगा, चिंता ना करो, बैठो। इतना कहकर उस बूढ़े व्यक्ति ने 2 कुल्हड़ों में चाय डालकर गौरव और नताशा को दे दिया। गौरव और नताशा चाय पीने लगे, मगर अगले ही पल नताशा ने अपना गला पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगी। अरे नताशा, क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? आराम से, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे चाय में कुछ मिला हुआ है। अगले ही पल गौरव का शरीर भी दर्द से तड़पने लगा और वो अपना गला पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। अरे आखिर तुमने हम दोनों की चाय में क्या मिलाया था? बेटवा, ये भूतन की चाय है जनाब,
और भूतन की चाय का स्वाद जरा देर से आता है। चिंता ना करो, कुछ देर बाद तुम दोनों अपना शरीर छोड़ दोगे। उसके बाद तुम्हें ये चाय बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। इतना सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे अचानक से भयानक हो गए। उनके चेहरे डरावने रूप में बदल गए और वो सब अजीब अंदाज में हंसने लगे।